गर्वर है। हाँ, तो अब ना हम लोग शुरू करते हैं आज 3D। ठीक है, 3D अभी तक वेक्टर पढ़ रहे थे, है ना, डॉट प्रोडक्ट समझे, क्रॉस प्रोडक्ट समझे, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझे हम लोग, है ना, दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना सीखे। लेकिन अब हम लोग 3D की दुनिया में रहेंगे और 3D में टाइटल डाल लीजिए 3D आपका, है ना, 3D की दुनिया में 3 डायमेंशन पूरा चैप्टर है, लेकिन एकदम प्यार से हम लोग 3D बोलेंगे। 3D की दुनिया में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन, किसी भी चीजों को 3D में आकर के खड़ा कर देंगे, है ना, 3D में ऐसे करके ला देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 डायमेंशन, समझ रहे हैं ना। ये 2D तक ठीक था, 3D एक सर का दर्द हो गया ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा ना, तो हम तो बार बार बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा तो वह एक्स एक्सिस से कुछ दूर होगा, वाई से भी कुछ दूर होगा, जेड से भी कुछ दूर होगा, है ना, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट x, y, z होगा। लेकिन 3D में हम लोग समझने वाले हैं आज लाइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन, स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। आपको पता है कि लाइंस वैसे ही बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बात ही होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन को पढ़ने वाले, लाइंस को पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर आप में से किसी बच्चे को याद होगा क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन को आप लगभग नहीं तो 5 तरीका से जाने थे। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है आपको, बता देते हैं हम आपको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या था, बस ऐसे ही हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक टॉपिक या स्ट्रेट लाइन नामक चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे आपको पता होना चाहिए, बस आप हाँ या ना कहना, है ना। और हम लोग और ऐड करेंगे, अभी तक तो 2D में थे, ये जो क्लास 11th में थे ना, हम लोग 2D में थे, है ना, 2 डायमेंशन में थे। अब 3D में आने से पहले हम आपको 2D पहले बता दें, तब तो आप 3D को फील करोगे। तो एक इक्वेशन होता था y = mx + c, याद आया। इस इक्वेशन को हम लोग कहते थे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये m इसका स्लोप होता था और c इंटरसेप्ट होता था, एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आपको पता होगा तो y - y1 = स्लोप x - x1। ये कब हम लोग लिखते थे, है ना, जब आपको एक पॉइंट दे दे, किसी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट दे दे कि कोई स्ट्रेट लाइन x1, y1 से पास कर रहा है और स्लोप m है उसका, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करके उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे। आया याद? अच्छा, और तीसरा जब आपको स्लोप नहीं दे, 2 पॉइंट दे, है ना, 2 पॉइंट दे, तब आप उसका इक्वेशन कैसे लिखते थे, तो y - y1 ही लिखते थे और इस स्लोप के जगह पे, है ना, m के जगह पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिखते थे। क्या आया? है ना, कोई बात नहीं। ये जब आपको 2 पॉइंट देगा तब बताए भैया ऐसा कि अगर कोई लाइन ऐसे करके अपना a पॉइंट दे दिया 1,2 और ऐसे करके यहाँ पे हमारा कोई b पॉइंट दे दिया 2,3, अब कह रहे हैं कि भाई इस लाइन का इक्वेशन बताइए, है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। y1 के जगह पे इसको मान लेंगे ऐसे x1, y1 और इसको एज्यूम कर लेंगे इस लाइन को x2 और y2, है ना, x1 और y1 के फॉर्म में और इसको x2 और y2 के फॉर्म में देखेंगे और यहाँ पे डाल देंगे तो हमें फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका। और बताइए चौथा तरीका अगर आपको पता होगा तो हम ना x/a + y/b = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां पे ये a बताता है कि ये x एक्सिस पे ये वाला, ऐसे हमारा x एक्सिस y एक्सिस है ना, और ऐसे कट कर रहे हैं तो ये x एक्सिस में यहां से यहां तक का दूरी a और यहां से यहां तक का दूरी b। ये सब बात हम लोग जान चुके हैं, है ना। 4 बात हम आपको बता दी, और भी बात आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक है, इतना नोट कर लिया जाए कि क्लास 11th में हम लोग ये सब क्या है, ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन है, अलग अलग रूप में, जब अलग अलग कंडीशन और अलग अलग चीज दिया हुआ होगा तब। अच्छा, एक और फॉर्म बच्चों, है ना, एक और फॉर्म जो है वो आप लोगों को नहीं याद होगा, x cos α + y sin α = p, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। जो ये अल्फा है ना वो एंगल है उस लाइन के साथ और p जो है उसका डिस्टेंस है ना, ये वाला ऐसे करके कोई लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन ये वाला है ना, ये जो है आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस p है और ये एंगल अल्फा है, तो इसका एक ये भी फॉर्म होता था नॉर्मल। सबका नाम बता दें, इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म,
इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो सर ये बात सब क्यों बता रहे थे? क्योंकि आज ना हम लोग 5 तो जान गए, आज हम लोग एक और जानने वाले हैं। मतलब सर एक लाइन को इस 5 तरीके से लिख रहे थे, अब एक और तरीका जानने वाले हैं 3D में, है ना। तो आज का ये चीज बस हम आपको बताने वाले थे। तो आज ना हम लोग लिख लेते हैं, लिख लो भाई, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पहले निकालेंगे, फिर समझेंगे और फिर याद रखेंगे। ठीक है, ये 11th का चीज है। ये नहीं पता तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं, वेक्टर के फॉर्म में आइए समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है ये समझिएगा, पहले समझना है, फिर क्या करना है, याद रखना है, और याद रखे ही रह जाना है। पहले हम लोग बनाते हैं, समझते हैं, है ना, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग। अच्छा एक बात और, किसी भी वेक्टर में, है ना, किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हम लोगों को 2 चीजों की आवश्यकता होगी। 2 चीज जरूरी है ना, और इतना जरूरी है कि आप कॉपी में लिख लो। We need 2 things for equation of a line in vector form. We need 2 things, है ना, हम लोगों को 2 चीजों की आवश्यकता है। We need 2 things for equation of a straight line in vector form. अब वह क्या 2 चीज है भाई, तो समझ लीजिएगा वह 2 चीज क्या है। पहला चीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिक्स्ड पॉइंट, है ना, जिसको दुनिया वाला क्या कहता है, पासिंग पॉइंट भी, पासिंग पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट, राइट है। मतलब कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वेक्टर में जानने के लिए ना अपने को एक फिक्स्ड पॉइंट तो चाहिए, इसी को पासिंग पॉइंट भी कहते हैं, जिससे वो लाइन पास करे। ठीक है, लिख देते हैं, जिससे वह पास करे, जिससे वह गुजरे, जिससे वह गुजरे, लिख लीजिएगा। इनको यही बेसिक है, अगर ये नहीं बनाना तो आगे फिर आपसे नहीं बना पाएंगे। जिससे वह गुजरेगी लाइन, है ना। और दूसरी बात, आपको चाहिए एंगल, है ना, या पैरेलल वेक्टर, या पैरेलल वेक्टर किसी के रेफरेंस में। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए आपको 2 चीज चाहिए ही चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट बोलिए या पासिंग पॉइंट बोलिए, या ये बोल दीजिए जिससे वह गुजरेगी, है ना। तो ये बस हम आपको याद रखवाने के लिए लिख दिए, फिक्स्ड पॉइंट पासिंग पॉइंट बोलना सही रहेगा। और दूसरा एंगल, किस एंगल से जा रहा है, और यहाँ पे एंगल के बदले खेलने आता है पैरेलल वेक्टर, कि वह किसके पैरेलल है वो लाइन, समझ रहे हैं। ये 2 चीजों की आवश्यकता। अब आइए ये जरूर लिखना, और इसको लिखने के बाद हम आपको ले चलते हैं अब इक्वेशन की ओर। जरा गौर फरमा करके समझना, बताना ध्यान से, है ना। मान के चल लेते अपना कोई एक लाइन है, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, पूरा बेसिक पूरे चैप्टर का। मान के चल लेते कोई एक लाइन है जो ए पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि पास कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, है ना, जो अपने आप में ए वेक्टर होगा, राइट है। और ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया कि भाई इसी पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट, है ना, या फिर, है ना, फिक्स्ड पॉइंट या फिर पासिंग पॉइंट, राइट है बच्चों। अब ए पॉइंट से इसको हम पास करा दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है, और ये बी पॉइंट पे जाके खत्म हो गया, जो अपने आप में बी वेक्टर होगा। बी नॉट फिक्स पॉइंट, कहीं भी, बी यहां भी हो सकता है, यहां पे खत्म कर दिए, लो भाई खत्म, कहीं भी हो सकता है बी, है ना। लेकिन अब हम एक लाइन ना, एक लाइन का इक्वेशन बना रहे हैं, है ना, हम लोग लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बना रहे हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन का इक्वेशन नहीं बना रहे। एक यहां से यहां तक का लाइन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसका नाम ए, पासिंग पॉइंट, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो नहीं हम कह रहे, बस एक पॉइंट फिक्स कर दिए, एक पॉइंट है।
अब इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रहा है और ये लाइन का नाम ए बी रख दिए हैं, तो अगर इस पॉइंट का नाम बी रख दिए हैं तो ये अपने आप में बी वेक्टर, ठीक, पोजीशन वेक्टर से बी वेक्टर होगा। अब मुद्दे की बात ये है, मान के चलते हैं, है ना, आप लोग ऐसा कंप्यूटर में देखे होंगे, पुराना जमाना के कंप्यूटर में, है ना, कि अगर हमारा यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है और ऐसे करके हम ऑर्डर दे दिए, कमांड दे दिए कंप्यूटर को, है ना, कि ए से बी तक जाना है ना, और वो लाइन पता है ऐसे जाता था पुराना जमाना के, ऐसे डॉट 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 बन के, तो आपको एक लाइन दिखाई देता था, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट है जो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर बहुत तेजी से घूम रहा है, जो आपको एक लाइन की तरह दिखाई देता है स्क्रीन पे, लेकिन वो एक्चुअली में मूवेबल पॉइंट था, घूमता फिरता पॉइंट, है ना। तो ऐसे घूम रहा था ना, तो हम क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए उसको, है ना, रोक दिए, किसी भी जगह पे आके रुक गया होगा, वो घूम रहा था, वेरिएबल पॉइंट था, भाग रहा था इधर उधर इधर उधर, जिसके चलते हमको एक लाइन दिखाई दे रहा था, उसको कुछ पल के लिए रोक दिए तो मान के चल लेते ये पॉइंट हमारा यहां पे आ गया, जिसका नाम कर दिए आर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, ये फिक्स्ड नहीं है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बार बार इधर उधर घूम रहा है। हम एक टाइम इंटरवल में इसको रोके और देखें तो ये यहां पे था, है ना, इसका नाम अपने आप में आर वेक्टर कर देते हैं, ठीक, बस इतना ही बात है अपना। अब इक्वेशन लिखने वाले, ए पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, आर एक वेरिएबल पॉइंट है जो फिक्स नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हाँ, लेकिन हम इक्वेशन निकालने के लिए इसको एक जगह पे स्थिर करना पड़ेगा, राइट है। अब आपको ये पूरा सीन समझ में आ गया। आप में से कितना बच्चा हमको बता सकता है कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, राइट और रॉन्ग? ए आर वेक्टर, ये वाला ए आर वेक्टर है ना, इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर है। अब हम आपको एक बात और बताए हुए हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम लोग इक्वल भी लिख सकते हैं, बताओ कब? से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए बी वेक्टर। अब ए आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, और ए बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, है ना, याद है ना, बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए वेक्टर, राइट है। यहां तक देखते चलिए, अभी लिखना नहीं है, अभी समझते चलना है। अब हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। बस क्या, बस सर हो गया? क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये है आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। सर ये क्या है? ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है ना, पासिंग पॉइंट, समझ रहे हैं? ये ए वेक्टर जिसको फिक्स किए थे। और सर बी माइनस ए क्या है? तो बी माइनस ए पैरेलल वेक्टर, बी माइनस ए बी है ना, ये क्या है आपका? पैरेलल वेक्टर। आ रही बात समझ में? और ये क्या है सर? ये वेरिएबल पॉइंट, ये घूमता फिरता है। अब इक्वेशन होना चाहिए, किसी का इक्वेशन आता है ना स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें वेरिएबल होता है, पता है आपको? इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x वेरिएबल y वेरिएबल 2 वेरिएबल, तभी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। तो अगर इस वेक्टर फॉर्म में अगर वेरिएबल नहीं आया ना, तो भाई उसका इक्वेशन कैसे होगा? किसी भी कर्व का इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए वेरिएबल चाहिए, उसमें शामिल वेरिएबल रहेगा तभी उसका इक्वेशन होगा, नहीं तो वेक्टर लिख दे तो वेक्टर तो वो इक्वेशन नहीं है किसी चीज का, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, एकदम बड़े हाईलाइट में लिख लीजिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर की बात जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि 3D भी होगा। वेक्टर जो है वो 3D में जीता है ना। A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, उसको 2D से मतलब नहीं है। इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए।
ठीक है, तो आप ना अभी अभी तक क्या समझे कि नोट हो गया तो आगे बात करेंगे, नहीं छाप लो फिर जल्दी से। हम फील करना होगा, वैसे नहीं होगा, अलग दुनिया है ना थोड़ा सा। वही तो एंगल, वही एंगल के लिए खड़ा कौन हुआ, एंगल के लिए खड़ा कौन हुआ? हम बोलेंगे तुम मेरे पैरेलल हो, ये बेंच इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब समझ में आएगा दोनों के बीच का एंगल 0 है। एंगल के लिए खड़ा हो गया ना एक इंसान। अब मतलब आप 3D में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में एंट्री मारोगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एक बता दिए, अगला बताने को रेडी है। चलिए आगे, नोट हो गया? हो गया, छाप लिए? अब देखिए हम आपको बता दिए ना, अब अगर हम आपको यहाँ पे रहने दें ये चीज है ना, और आपसे एक छोटी सी बात पूछें कि एक भैया लाइन है, ठीक है, ये रहने देते हैं, एक लाइन है, ठीक है, जिसका फिक्स्ड पॉइंट और पासिंग पॉइंट ए वेक्टर है, राइट है, और इस लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर है। ओके, समझ रहे हैं बात? एक लाइन है, समझना मेरी बातों को, एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ये ए वेक्टर है, और इसी लाइन के पैरेलल कोई दूसरा लाइन बी वेक्टर है, ठीक है, तब आप इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्योंकि बी माइनस ए इस केस में पैरेलल था, यहां पे सर आप एक अलग से ला करके रख दिए और बोल रहे हैं कि बी इसके पैरेलल है, उसके बदले कोई और दूर आ गया, दूर से आकर के उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। सिंपल, बी माइनस ए ना बी माइनस ए इस केस के लिए था, लाइन को लीनियर था, पॉइंट को लीनियर था, इसीलिए, है ना, तो अगला पॉइंट के तौर पे इसको लिख लीजिएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो भी पढ़ने वाले हैं वेक्टर में ही चलेगा, है ना, अब हर बार हम वेक्टर नहीं बोलेंगे, राइट है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए, ब्रैकेट में ए वेक्टर, ए ब्रैकेट में ए वेक्टर लिख लीजिएगा, उसका पोजीशन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट है ना, पासिंग थ्रू ए, अपने आप में ए वेक्टर, है ना, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, राइट है। ये फोटो बना दे एक प्यारा सा, यहां पे ए वेक्टर दिखा देते हैं, है ना, ए पॉइंट दिखा दिए, राइट है, तो इस लाइन का इक्वेशन देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अब बी वेक्टर ना अलग से दूर उसके सपोर्ट में खड़ा है ना, ये दिस इज बी वेक्टर, और आप इक्वेशन किसका लिखे हो पता है? ब्लू वाले लाइन का या ब्लैक वाले लाइन का? ये इक्वेशन किस लाइन का है, ब्लू वाले या ब्लैक वाले का? ब्लू वाले का, ब्लैक वाला तो पैरेलल है ये बी वेक्टर, समझ रहा है ना, मतलब आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, इस लाइन का, ये मार्कर जो बोर्ड पे, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इसका पासिंग पॉइंट, एक पॉइंट जान गए किसी से ये पास कर रहा होगा फिक्स पॉइंट, तो इसका आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, आपको कहोगे सर पैरेलल वेक्टर होता है, ये किसके पैरेलल है, इसके रेफरेंस में कोई है पैरेलल खड़ा, तो हाँ अभी के केस में बी है, तो इसलिए यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिए, और कोई नहीं खड़ा रहता तो बी माइनस ए कर लेते ना, पहला वाला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। और ये ज्यादा काम का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कंपेयर टू उसके। हम आपको प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ समझा रहे हैं कि भाई इक्वेशन ऐसे ही नहीं रख लेंगे। हम बोल देते आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, है ना, ए वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर का ये होता है, रट लो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ये बता दिए। समझ रहे हो क्यों एंड कैसे, इंपॉर्टेंट बात। अब सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, नहीं ना आ रहा समझ में, हवा नहीं लग रहा है क्या ये, इतना पता चल रहा है। आप बार बार बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, वेक्टर फॉर्म में। अलग फॉर्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलग दिखेगा, वेक्टर फॉर्म में। तो सर अब जरा हम आपको इसको एक्सप्लोर करते बताते हैं डिटेल में कि ये क्या है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप तो लाइन के इक्वेशन में एक्स वाई ढूंढते हो, एक्स वाई देखते हो, तभी कहते हो ये लाइन का इक्वेशन है। उसमें एक्स वाई दिखाई देता है तभी तो कहते हो ये किसी चीज का इक्वेशन है। अभी सर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वेशन पहली बार जान रहे हो तो याद रख लेना, पहली बार इसी फॉर्म में होगा। हम आपको बोले थे आर कैसा वेक्टर, वेरिएबल। वेरिएबल वेक्टर तो जिस दिन अपने असली अवतार में होगा, है ना, उस दिन कैसा दिखेगा। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर यहाँ पे A1 A2 B2 ABC नहीं चलना है, क्योंकि ABC को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते थे कांस्टेंट से, क्योंकि वेरिएबल के लिए तो अपना सबसे बड़ा हथियार एक्स वाई जेड वेरिएबल सबसे, मतलब इसका सर्टिफिकेट मिल चुका है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, बट सब लोग अधिकार दे दिया उसको कि भाई वेरिएबल, कोई जैसे किसी का एज मानना है, मान के चलो मेरा एज x ईयर है, हमेशा x मानते हैं हम लोग, ये नहीं मानते, पता है ना। तो आर वेक्टर अपने आप में कैसा दिखेगा, जब सूट बूट पहन करके आएगा तो एक्स आई कैप, है ना, वाई जे कैप जेड के कैप। और ए वेक्टर पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी होगा, है ना। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और ये बी वेक्टर पैरेलल है, वो भी सर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, वो भी एक पॉइंट होगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये है इसका रूप, इसका शॉर्ट वर्जन ऊपर लिखे हैं, है ना। अच्छा इसको सर पूरा लिख के दिखा दें तो भाई पूरा देख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह पे, है ना, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ऐसा दिखेगा, प्लस लेम्डा, लेम्डा के म्यू कुछ भी कांस्टेंट, है ना, हम लेम्डा माने हैं। यहाँ पे कोई कोई म्यू भी लिख देगा, के भी लिख देगा, तो बगावत मत करना, ठीक है, एनी कांस्टेंट, है ना। अच्छा इसके जगह पे क्या लिखते हैं, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ऐसा दिखेगा आपको बुक में लिखा हुआ किसी लाइन के इक्वेशन, है ना, ऐसा दिखेगा। जहां पे आर में क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जे। सर आर को आप नहीं लिखे आज, जी हाँ, जैसे कि अब एक बात और बता दें, जो कुछ कुछ बात आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप हमेशा एक्स और वाई ढूंढते हो, देखते हो, खोजते हो, हाँ या ना, उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर में आप आर देखोगे, ढूंढोगे, खोजोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तभी समझना ये इक्वेशन है, नहीं तो ऐसे वेक्टर लिखा हुआ होगा। आर वेक्टर अनिवार्य है। अब सर आर वेक्टर क्या मानना कसम खा लिया है सब, नहीं, चलते चल रहा है, जैसे एक्स वाई जेड मानते चल रहा है ना हम लोग, ट्रेडिशन बन चुका है, हमारे बाप दादा परदादा सब माने थे, हम लोग भी मानते आ रहे हैं। उसी प्रकार से वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर भी कोई लिख सकता था, क्यू भी लिख सकता था, बट नहीं, आर वेक्टर लिखना शुरू किए हमारे पूर्वज लोग, हम लोग भी लिखते चले जा रहे हैं, राइट है, ठीक है। आर वेक्टर जरूरी है, हाँ, कोई कोई उल्टा पुल्टा किसी और जमाने का बुक ले आया तो वहां पे कुछ और लिखा रहेगा, बट समझ में आएगा। अच्छा तो सर एक एग्जांपल दिखाइए ना सर, कैसा दिखेगा, है ना, इक्वेशन कैसा दिखेगा, एग्जांपल देखिए। कोई स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं, किस फॉर्म में पता है आपको, वेक्टर फॉर्म में, है ना। देखिए ऐसा दिखेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेम्डा, है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या है बच्चों, ये पूछेगा ये क्या है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D इन वेक्टर फॉर्म। आया, जिसमें आपको हम बोलेंगे बताओ लाइन को देख करके पासिंग पॉइंट, जैसे कोई लाइन लिख देते थे 11th में, पूछते थे बताओ स्लोप कितना, तो y के बगल वाले चीजों, सॉरी x के बगल वाले चीजों को देख के बोलते थे स्लोप, और कांस्टेंट को देख के बोलते थे इंटरसेप्ट।
उसी प्रकार से हम ऐसे करके एक लाइन का इक्वेशन लिख देंगे और पूछेंगे बताओ पासिंग ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है। हाँ 2,3,4 सर, है ना, बताओ किस वेक्टर से पास कर रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हम बोलेंगे भाई बताओ ये लाइन है ना किस लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, ये सर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बात सुनो किस वेक्टर के पैरेलल बोले, समझ रहे ना बात, ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा भाई। सिंपल है ना 11th वाला बात ही को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक अलग लैंग्वेज में। ऐसे हम y = 5x + 4 लिख देते थे तो ठीक है, पहली बात तो हर बच्चा देख के जान जाए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों, x का पावर 1 y का पावर 1 2 वेरिएबल यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। और उसके बाद फिर हम आपको ये लिख देंगे। हम नहीं पूछेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा स्लोप की, तो स्लोप आप देख के जानोगे कि नहीं 5 है, स्लोप और आप इंटरसेप्ट देख के जानोगे कि नहीं 4 है। उसी प्रकार से वेक्टर में कोई इक्वेशन लिखा रहेगा ना तो आपको देख करके जानना पड़ेगा, अच्छा ये लाइन ना इससे पास कर रहा होगा और इसके पैरेलल होगा। गारंटी हर के लिए सत्य है। क्लियर, नोट नहीं नोट किया जाए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, ये वेक्टर फॉर्म था। अब वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में भी बदलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को, कुछ लोग अलजेब्रा के महारथी होते हैं जिनको एक्स वाई जेड देखने में खूबसूरत लगता है, वो वेक्टर से भागते हैं। हालांकि जब पढ़ोगे तो जानोगे तो पाओगे कि ये ज्यादा इजी अलजेब्रा से। एक्स वाई जेड की जगह पे सर आर वेक्टर ऐसे करके लिखना हम ज्यादा अच्छे से बनेंगे, तो हम आपको दोनों कन्वर्जन सिखा देते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड में दिया हुआ रहेगा ना तो उसको ऐसे बदल लेंगे, और अगर कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है ना तो इसको एक्स वाई जेड वाले रूप में बदल लेंगे। उस एक्स वाई जेड जो बोल रहा है ना उसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। तो इसी लाइन के इक्वेशन को हम लोग एक और रूप में देखने वाले हैं, जस्ट ट्रांसलेट करने वाले, कन्वर्ट करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट हो गया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D, है ना, इन कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट करना है, राइट है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म कौन बोलेगा, उसी वेक्टर फॉर्म अगर जो आप बोलोगे ना उसी को हम ट्रांसलेट कर देंगे कार्टेशियन में और सिखा देंगे, बदल देंगे आज, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म कौन बोलेगा, कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म कोई नहीं। जा, आवाज ही नहीं पहुंचा क्या, माइक खराब है, हाँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर नहीं ए वेक्टर करवा दिए ना, हमेशा आर वेक्टर इक्वेशन। आप चलो तुम बच्चा बताओ, कोई भी तुम बताओ कोई भी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म अपने मन से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म। हाँ रुक जाओ, नहीं बच्चा गलत दुनिया में जा रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं, है ना, ये भी हम बताते हैं आज। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताओ, हाँ अपने मन से कोई भी। जैसे हम कहेंगे भाई कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D में बताओ तो x + y = 1 सर, हाँ ना, 10th से पढ़ते आ रहे हो। अब 3D में हम पूछ रहे हैं वेक्टर इक्वेशन बताओ किसी स्ट्रेट लाइन, कोई भी अपने मन से बोलो। r वेक्टर = 3i कैप प्लस 2j कैप 5k कैप, राइट है। आगे प्लस लेमडा या म्यू या के कुछ भी, है ना, आई कैप प्लस के कैप। ओके, ये बच्चा वो गायब कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो भी प्लस, चलो नहीं तुम पहले के कैप बोल दिए तो हमको लगा तुम जे वाला कहीं गायब करना चाह, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो उसका पॉइंट क्या था 1,0,1 तो पॉइंट है ना, मतलब शर्मा के। हाँ ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इस लाइन को हम बदलते हैं जो तुम्हारे फेवरेबल है, जो तुमको अच्छा लगता है देखने में, जो अभी तक देखे होगे कहीं ना कहीं कार्टेशियन में। अब बताओ आर वेक्टर की जगह पे आपको पता है ना ये क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस
जेड की कैप। सिंपल मैथ से देखना, इसके जगह पे लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और पता है ना, आई वाले को इकट्ठा करते हैं हम लोग, है ना, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस लेमडा आई कैप, यस और नो, हाँ ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस, है ना, लेमडा जे कैप प्लस, है ना, क्या लिखे 5 प्लस लेमडा के कैप। अब आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ताकि आई वाले को आई वाले के साथ कंपेयर, है ना। आई जे के ही के चलते तो वेक्टर है, आई जे के मार्केट से हटा, वेक्टर हटा, हटाने का तरीका कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। देखिए तो x इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा, है ना। अच्छा, दूसरा y इज, कॉमा दे रहे हैं बच्चों, y इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा, z इज इक्वल टू 5 प्लस लेमडा, हाँ ना, सिंपल बात। अब देखिए लेमडा इज इक्वल टू, बताइए, x माइनस 3 बाई 1 लेमडा। अब बच्चा बड़ा आसान दे दिया था 1 1 1 1, इसी के चलते यहां पे अगर इतना भी लिखते तो समझ में आ जाता, बट नहीं, इसमें राज छुपा हुआ है, बताएंगे जब हम देंगे तब, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां से देखिए लेमडा इज इक्वल टू, बताइए, y माइनस 2 अपॉन 1, यहां से लेमडा इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1, राइट है। सब लेमडा के ही बराबर है, हाँ या ना, तीनों का तीनों लेमडा के बराबर है, तो सर तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब नहीं, दिस इक्वल टू लेमडा, दिस इक्वल टू लेमडा, दिस इक्वल टू लेमडा, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 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 क्या लिखने हैं, x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू लेमडा। और लेमडा अपने घर का चीज है, जब मन करेगा लगा लेंगे, जब मन करेगा हटा लेंगे, है ना, अपने घर का आदमी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये यही लाइन है, इसी लाइन का ये वेक्टर इक्वेशन और ये कार्टेशियन है। ऐसे आप देखे होंगे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये 3D में, है ना। सर ये तो आप नंबर रखें, एक बच्चा के डिमांड पे जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म तुम लोग निकालोगे, इसीलिए हम छोड़ दिए। ये एग्जांपल बताएं, इसको नोट भी मत करना, समझ गए हम क्या क्या किए। हम किए आर वेक्टर की जगह पे एक्स वाई जेड लिख दिए, ए वेक्टर क्वेश्चन वाला देगा, बी वेक्टर देगा, मल्टीप्लाई किए, आई के कोफिशिएंट को कंपेयर किए, लेमडा निकाले और लेमडा के बराबर करके लेमडा को लगा दो तो भी बल्ले बल्ले, नहीं लगाओ तो भी महाबल्ले बल्ले, ठीक है। मत नोट करना, बोल दिए तो नोट कर रहेगी, खुद से बन मत करो, रियली बता दे मत करो, इससे भयंकर काम सब करोगे। हाँ ये लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड दिस इज द, है ना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसी का दूसरा रूप है ये, ट्रांसलेट कर दी, कार्टेशियन फॉर्म इसको कहते हैं, है ना, इस फॉर्म को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, नाम लिख लीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन, इसको भी वेक्टर इक्वेशन ही कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, छाप लो। अब तुम लोगों को देंगे, अच्छा इसको छापना नहीं था, अरे 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 गड़बड़ा गए हैं, इसको तो छापना, ये छापना था, है ना, ये छापना भी नहीं था। चलो अब ना नहीं नहीं, रियली बताते, पॉइंट देते हैं, एग्जाम्पल से क्या होता है, जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को, क्या पॉइंट से क्या होगा। ये तो एक बच्चा का पसंद था, हो सकता है इसका पसंद कुछ और हो, है? हर बच्चे का अलग अलग पसंद है। चलो जी हाँ, अच्छा बच्चा पूछा, जब कोई रिफरेंस में खड़ा नहीं हो, तुम अकेले दुनिया जी रहे होगे जिंदगी, है ना, तब तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा। आर वेक्टर नहीं देखो हम बता देते हैं, तुम अकेले जी रहे हो, कोई तुम्हारे पैरेलल ही खड़ा नहीं है, कोई तुमको नहीं कहता भाई तुम अपना एंगल के लिए तुम क्यों तरस रहे हो, हम तुम्हारे पैरेलल है ना, बोल दो मेरे एंगल के लिए ये है, राइट है,
है ना, कोई अगर रहेगा तब, और तुम अकेले हो, अकेले जीवन यापन करते हो, बहुत दुख की बात। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, उस समय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लिम्डा बी माइनस ए वेक्टर। खुद को कहोगे कि भाई खुद में से निकालोगे, है ना, कहेंगे हम है एक और एक सक्षम है ना, और एक मेरा आत्मा टाइप्स अपने ही अंदर, हम दो है ना, हो गया ना, मेरे पैरेलल खड़ा हो गया, राइट है, ऐसा ये लाइन है, बस सिंपल ये बता दिया भाई ये पॉइंट। हाँ बताओ इक्वेशन। तो अब इसके पैरेलल और कुछ पूछ लेंगे क्वेश्चन, बोला ना कुछ नहीं, तो ठीक है ए वेक्टर और यहाँ पे मान लेते बी वेक्टर, और बोल देंगे अच्छा ये आर वेरिएबल पॉइंट ये इसके पैरेलल, निपट गए इसी में। लेकिन अब तुम्हारे साथ मान के चलो तुम्हारी पत्नी आ गई, है ना, कहेंगे चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हारे बदले हम खड़े रहेंगे। पत्नी बोली, होती है कोई कोई लड़कियां ऐसा रियली, है ना, कि खड़े हो जाते बगल में। तो तुम कहोगे ठीक है भाई हमारा पासिंग पॉइंट ये है ए वेक्टर, तो वो कहेंगे ठीक है हम तुम्हारे पैरेलल खड़े हैं, तुमको अगर एंगल की आवश्यकता होगी ना या पैरेलल वेक्टर की तो मेरा वाला यूज कर लेना टाइप से। तुम्हारा फोन अगर खराब हो गया तो पत्नी का यूज करोगे कि नहीं, तुम कि नहीं करोगे, है ना। तो उस समय इसका इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस पैरेलल वेक्टर। अब समझे, ये कहानी हमको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इक्वेशन समझ गया ना तब दोनों को सिंप्लीफाई कर पाओगे, नहीं तो जा का था ये, हाँ का था, देखो एक दिन इसका बदमाशी देखे, आज इसका बदमाशी देखे, ये बच्ची शरीफ है। हाँ ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, वो कोई सी वेक्टर है ना, बी माइनस ए कोई सी वेक्टर है, लेकिन हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे इसलिए हमको बी माइनस ए लिखना था। कोई नया चीज इंट्रोड्यूस कर दे तो फिर कहते हैं सी कहां से आया, है ना, कहां से आया, आगे बढ़े बढ़े। हाँ तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, टाइटल। अब आपको नोट करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, पूरा लिखना, तुम लोग शॉर्टकट मत चलाना, है ना। अब देखो, अब तुमको करना है भाई, है ना, हम क्या बता चुके हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। अब अगर कोई बच्चा आर वेक्टर इज इक्वल टू बोलना बंद किया या छोड़ दिया तो समझो वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं समझ पाएगा। आर वेक्टर बहुत जरूरी चीज, जैसे कि इक्वेशन में एक्स वाई जेड जरूरी। अब मान के चलो हम एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3 दे दिए, तो इसका इक्वेशन क्या बोलोगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 होता है सर। तो ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, बिल्कुल वैसा ही मजाक इसके साथ होगा अगर आप आर बोलना और लिखना छोड़ दिए तो। ऐसा कैसा मजाक है इसके साथ कि एक्स वाई बोले ही नहीं, बाकी सब बोल गए, प्लस भी बोल दिए, इक्वल टू भी बोल दिए, बस एक्स वाई को हटा दिए। तो कितना गंदा मजाक है ना टाइप से। उसी प्रकार से वेक्टर रोएगा, है ना, रोएगा तो उसका कल्पाना होता है, कल्पेगा वो पड़ जाएगा तुम लोगों को, है, इसलिए मत रुलाना। हाँ तो आर वेक्टर, अब इसी को कन्वर्ट करना है। देखिए आर वेक्टर हम आपको बताया अपने असली रूप में होगा तो कैसा दिखेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर जब होगा तो ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, है ना, और लेम्डा बी वेक्टर, ये ए1 ए2 ए3 अपने मन से किताब वाला रखेगा, आप भी रख सकते हो, है ना। ये एक्स वाई जेड किताब वाला भी एक्स वाई जेड, आप भी हम भी सब, तुम भी, है ना। और इसके जगह पे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब कर लोगे, करो, बताओ इक्वेशन हमको बताओ कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर रहा है, सबको पता है, ओके, है ना। वो जो निकलेगा उसको ऐसे डब्बा में डाल दो, उसको लिख दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म,
और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें जानेंगे अब कौन चीज क्या है। देखो मैथ्स वाले आदमियों के बायो वाला काम करते हैं। नोट करो तुम, हमको देख रहे हो। क्या आपका ऐसा आया कैसा? तो सर सब जल्दी जल्दी कर दें या रहने दें? चलो आपके साथ ही कर देते हैं। ये हो गया सर। और इधर a1 प्लस लेमडा b1, उस समय बच्चा b1 के जगह पे 1 बोल दिया था ना, है ना, इसलिए हम 1 लगा दिए थे, दिखा दिए थे, देखो भाई 1 है ना। अच्छा, और i कैप प्लस a2 प्लस लेमडा b2, j कैप प्लस a3 प्लस लेमडा b3, k कैप। अब कंपेयर और डायरेक्ट लिखना भाई, x इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, कॉमा देकर के लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, कॉमा z इज इक्वल टू, है ना, a3 प्लस लेमडा b3। ओके, अब क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन की मदद से लेमडा पता करना है। तो लेमडा इज इक्वल टू, हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के तो जरूर कहेगा हमें, है ना, कान में आके तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि एकदम सत्य बात है, बड़ा ही सिंपल है, हर बच्चा कहेगा, है ना। अच्छा, तो लेमडा इज इक्वल टू ये, और यहां से लेमडा इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2, है ना, यहां से लेमडा इज इक्वल टू z माइनस, है ना, a3 अपॉन b3। अब सब तो लेमडा ही है सर, सबको कंबाइन कर देते हैं, x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। और लेमडा भाई लगा लो या मत लगाओ, या किसी के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट, जनरल। अब इसमें कुछ बात है ना, लिख लीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको पता है ये a1 a2 a3 का है फिक्स्ड पॉइंट सर, जिससे लाइन गुजरा होगा, और ये b1 b2 b3 क्या है? पैरेलल वाला लाइन है सर, है ना। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन वाला ऐसे देगा, लो चमका दिए थोड़ा सा। अब हम आपसे पूछें भाई ये क्या है, क्या बोलोगे? ये क्या लिखा हुआ है? सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, हम बोले ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, याद रखना कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में है तो भाई बताओ ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? तुम बता सकती हो देख के, आंखों में, है ना, बताओ 4 नहीं पॉइंट बच्चा, 4,5 -4 गड़बड़ाए, क्योंकि यहां पे प्लस लिखे। अब हम बोले ठीक है ये लाइन किसी के पैरेलल है ना, वह बताओ पैरेलल पॉइंट बताओ, 2, 3, कहेंगे पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर बताओ, तो 2i कैप 3j, है ना। तो ये जो पैरेलल होता है ना, तो इस फॉर्म में अगर आपको कोई लिख दिया जाए, इंपॉर्टेंट बात याद रखने हैं, यही आपका dr है। dr पहली बार मिल रहे हो डॉक्टर साहब से, डायरेक्शन रेशियो। कोई वेक्टर लिखते थे, याद करो, कोई वेक्टर ऐसे लिख दिए 2i कैप, है ना, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, dr बताओ, तो आप बोलते थे ना 2, 3, 4। उसी प्रकार से लाइन का भी dr होगा, और जो नीचे में चमका हुआ होगा ना वो उसका dr होगा, है ना। और ये पासिंग पॉइंट, माइनस का लोचा मत करना,
इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। बोलो कंफ्यूज करा दें, एक लाइन देंगे और पासिंग पॉइंट पूछेंगे, सब चकरा जाओगे। यहाँ पे माइनस A1 बोलेंगे, A1 बोलेंगे। कहाँ पे? फिक्स पॉइंट इधर से ये जनरल में ये माइनस बोलेंगे, A1 बोलेंगे। ये बताओ क्या बोलोगे? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। हाँ हाँ, क्या यहाँ से फिक्स पॉइंट क्या था? यही चीज तो है ये। हाँ हाँ कि सर माइनस A1 बोलेंगे, A1 बोलेंगे, यही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे कि ये क्या है? ये A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये क्या है? ये है क्या? पहले ये तो बताओ। पासिंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना? ये क्या है? पॉइंट पॉइंट बताओ देख के जरा, है ना? A1 A2 A3, तो यहाँ भी A1 A2 A3 इस रूप याद। अच्छा माइनस होगा सर, और माइनस के बगल वाला चीज A1 होगा, प्लस नहीं, समझे? माइनस, इसीलिए तो यहां प्लस था तो माइनस लिखा, लगा दिए घर से। इसको कैसे लगाया तुमको पता चला? इसको ऐसे किए थे, तब बच्चा सब बोला, एक बार और, है ना? इसको ऐसे किए थे तब ये माइनस देखेगा, सब जेड माइनस देखेगा। भाई नहीं है तो जबरदस्ती हराएगा यहाँ पे, तो हम आप कंफ्यूज कराते, एक लाइन देते हैं, पासिंग पॉइंट बता देना हमें। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। चल जिंदाबाद। यस सर। अरे ऐसे, हाँ गजब एक्साइटेड है, डर लगा? आगे वाली कर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू अपॉन 5। बताइए इस वेक्टर इक्वेशन का पासिंग, ये वेक्टर इक्वेशन है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें जानना है इस लाइन का पासिंग पॉइंट, जो कि फिक्स्ड पॉइंट जानना है, और dr भी जानना है। बताओ, सोच लीजिए। पहले आपका काम क्या करना है? इसके असली रूप में कन्वर्ट करना, लाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, सोच समझ के सोच लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके साथ खेलेगा क्वेश्चन। आपको पहले तो असली रूप पता होना चाहिए। क्या होता है असली रूप इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म? बताओ, अभी बताएं, बताओ, तुम बताओ, बोलो ना, पहले बोलो, लाउडली बोलो। हाँ, याद रखना, और ये भी याद रखना A1 A2 A3 क्या है, और B1 B2 B3 क्या है, और X Y Z क्या है। डन। चलिए देखते, मिला लेना। पहली बात सर, हम इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। कैसे? माइनस एक्स है ना, माइनस कॉमन, -1, और ये माइनस यहां नहीं अच्छा लगेगा, है ना, इसको नीचे टांग देते हैं। अब ठीक है, क्योंकि x माइनस समथिंग है ना इज इक्वल टू सर y माइनस -1/3 z, और यहां पे खुशी मनाएंगे। थोड़ा सा गलती होता आपसे तो फिक्स पॉइंट आपको मिल गया, -1 और 1, है ना, और dr क्या मिला आपको? -2, 3 और 5 ना। वो बच्चा ना dr में माइनस गायब कर रहा था, राइट है? तो असली काम कोई भी इक्वेशन, अब मजा कब आएगा पता है? जब अब आपको कैलकुलेशन में आएगा, ये सब चीज फंसेगा, तो आपको सीखना है मतलब छटाक से कन्वर्जन, एकदम तेजी में। कोई लाइन दिए नहीं कि आप तुरंत उसको ट्रांसलेट कर लो, तुरंत कन्वर्ट कर लो। वेक्टर दिए तुरंत कार्टेशियन कन्वर्ट कर लो दिमागों में, कार्टेशियन दिए तुरंत वेक्टर में बदल लो, क्योंकि पता नहीं किसकी मदद से हम आपको सिखा देंगे और आपको कौन सूट करने लगेगा, है ना, और आप उससे बनाने लगोगे। अधिकतर बच्चों का डिमांड है सर वेक्टर अपने को नहीं अच्छा लगता, अपन कार्टेशियन में कन्वर्ट करने पे खूबसूरती से बना लेते। तो भाई कन्वर्ट तो करना आना चाहिए,
एक सीखे, इसमें थोड़ा लंबा अप्रोच था, अभी एक वेक्टर दिए थे कार्टेशियन तक आए थे जब x माइनस ए वन, थोड़ा लंबा अप्रोच था, अब तुरंत आपको देंगे, तुरंत कन्वर्ट करना है, राइट है, देख देख के। हाँ -1 होगा, क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस था, x के बगल में माइनस था, x के बगल में फॉर्मूला में पढ़े थे प्लस, x माइनस समथिंग, यहां पे समथिंग माइनस x चेंज किए, माइनस कॉमन लिए, और माइनस ऊपर खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि इसका इक्वेशन का रूप बदल देता है, इसलिए नीचे उस माइनस को कान सर वहाँ पे माइनस नहीं होगा सर, जो लिखे ना सर फिक्स पॉइंट का सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, x -1 तो 1, बिल्कुल फ्लो फ्लो है। हाँ जी, तो आगे का बात जरा सुन लीजिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई वेक्टर का कोई लाइन का इक्वेशन वेक्टर में दे, कार्टेशियन में, जस्ट निचले लाइन में लिख देना। आइए वो भी देखो, आज यही करना है आपको। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप k कैप प्लस लेम्डा 2i कैप प्लस j कैप, है ना, प्लस 5k कैप, ये लिख दिया हम, है ना। अब कार्टेशियन में लिखना है, देखो ध्यान से, कार्टेशियन में कैसे, ये सर फिक्स्ड पॉइंट नजर रखेंगे, देखो देखो देख, सीखना वेक्टर फॉर्म, अगले लाइन में कार्टेशियन लिखने वाले हैं, x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। अब समथिंग के जगह पे हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2 3 1 2 1, मतलब 2 1 5 आ गया। कार्टेशियन से वेक्टर देखें, सॉरी वेक्टर से कार्टेशियन देखें, अब मिटाते हैं, नोट करो, ऊपर में लिखा रहेगा, बोर्ड एग्जाम हो रहा 1 मार्क्स के लिए आएगा, कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म, झट से ये कर लेना, फट से आंसर टिक करके आ जाना दौड़ते हुए, खेलेगा वो थोड़ा तुम लोगों के साथ, माइनस लेम्डा में ही लगा देगा, क्या करोगे, माइनस लेम्डा में ही लगा देगा, यहां पे ही माइनस लगा दिया, क्या करोगे सर, हमको ये एक और कांस्टेंट उसको समझ लेंगे, है ना, हम उसके जगह पे प्लस म्यू लिख देंगे, नहीं समझे, अच्छा कोई बात नहीं, आएगा तो देख लेंगे, है ना। हाँ नहीं नहीं, हम कह रहे हैं यहाँ पे माइनस दे दें तो क्या करोगे, देख के रोने लगोगे, हर जगह माइनस लगाओगे, छोड़ देंगे, वहां पे म्यू कर लेंगे बस, या इक्वल टू है वैसे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन तो समझ गए, है ना। कन्वर्ट दिस वेक्टर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगला, अब फिर से हम पूछेंगे कि भाई ये क्या है, और क्या बकवास बात सर, इतना छोटा बात तो मतलब बच्चा भी बता देगा, एक बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ, पूरा बात नहीं सुने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन फॉर्म बोल दिए, निकल गया ना, इक्वेशन ऑफ लाइन किस रूप में, तब अगला जवाब सर कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, कर लो फटाक से। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एकदम माँ भवानी का कसम दे दें सबको, आर वेक्टर इज इक्वल टू, वो मत भूलना, सब भूलता है ना, पासिंग पॉइंट मिल गया, डैश कॉमा डैश प्लस लेम्डा डैश डैश डैश, कर लो एकदम सिंपल दिए हैं, हम माइनस प्लस खेल देते ना तब आपको चिंता होता, तब आप मेरे तरफ पहले पासिंग पॉइंट निकालते हैं, dr निकालते, फिर लिखते आप। तो भैया देखना क्या लिखें, है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग फिक्स पॉइंट, है ना, 4 1
cap, 5k cap, plus lambda, 2i cap, 3j cap, plus k cap. तो रत्ती भर भी आपको टाइम लगेगा वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर। तो आज हम लोग यही बकवास किए, बहुत 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 स्लो, इतना स्लो कि ये 5 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन हम मानते हैं ये बेस है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिमाग में चल गया ना, फिर आप इसके साथ खेलोगे, क्योंकि आपको इससे 2 इंपॉर्टेंट चीज की पता लगी, पासिंग पॉइंट पैरेलल, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, है ना। ये 2 चीज पता चला। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन का इक्वेशन है, जिस लाइन का फोटो लो बना दिए, L1 लाइन का इक्वेशन है। एक और लाइन 2 का इक्वेशन दे देते हैं, L2 लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। अब की बार म्यू नहीं, एक साथ लिख रहे हैं तो एक ऊपर लेमडा यूज करते हैं, म्यू यूज कर लेते हैं, है ना, म्यू। अब की बार लेमडा नहीं म्यू, अपने मन से कुछ भी। अब ये 2 लाइन है, एक लाइन तो ये और एक लाइन और है। अब हम आपसे पूछेंगे अगले दिन, है ना, कि ये 2 लाइन है, जब भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है तो 3 बातें होती थी, याद है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कंसिस्टेंट। कहीं कॉन्साइड तो नहीं कर रहा है ना, अरे 3 से पढ़ते आ रहे हो। Yes, sir. 3 बात होती थी जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता था। अब बताओ भाई, ये 2 लाइन पैरेलल है कि ये लाइन इसी पे है कि इंटरसेक्टिंग है। 3D में जब 2 लाइन एक साथ आएगा तो 4 बात होगा। 3 तो पुराना, नहीं, परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग है ना भाई, बताओ सच है कि नहीं, है ना। तो 3D में जब आप ये लाइन का फॉर्म पढ़े हो तो आपको 4 चीज होगा। पहला 3 आपको पता है, एक नया जुड़ा कौन, स्क्यू लाइन। गजब का बात, पहली बार आप जाने स्क्यू लाइन 3D में। देखना भाई, एक लाइन ये है मेरे हाथ में और एक लाइन ये है, बताओ इस लाइन को पैरेलल कहोगे, इंटरसेक्टिंग कहोगे, कॉन्साइड कर रहा है, तो सर ये ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, मतलब पिछला तीनों कोई नहीं है, तो ये क्या है, ये स्क्यू है ना। एक के ऊपर ऐसे रहता है ना पैरेलल बोलते आप, ऐसे रहता है इंटरसेक्टिंग बोलते, लेकिन यो कुछ गैप है। इसको अगर फोटो में बनाएंगे, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पैरेलल दिखाई देगा। क्या गजब दुविधा है सर, ऐसे देखोगे तो नहीं पैरेलल दिखाई दे रहा है, और अगर आप ऊपर ऐसे देखोगे तो आपको एक लाइन नीचे एक लाइन ऊपर दिखाई देगा। तो फोटो बनाना मुश्किल था ना, फील आया। अब ये क्या होता है, स्क्यू लाइन। टेट्राहेड्रॉन देखो, टेट्राहेड्रॉन कोई जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है ना, ऊपर से ट्रायंगल, तो ऐसे टेट्राहेड्रॉन हाथ में रहता तो बड़ा मजा आता, कभी लाके दिखा देंगे, है ना। टेट्राहेड्रॉन एक सॉलिड 3D शेप है, ठीक, उसका बेस एक लाइन ऐसे ऐसे ट्रायंगल होगा, एक ये होगा और ऊपर से ऐसे एक ट्रायंगल होगा। तो टेट्राहेड्रॉन का अपोजिट एज जो होता है ना, वो स्क्यू लाइन होता है। जी हाँ, समझ गए, ये वाला राइट है। ये आपका क्या हो गया, स्क्यू लाइन। अब 4 चीजें अपन चेक करेंगे। अच्छा, तो आप बता सकते हैं ये दोनों लाइन कैसा है, क्या है, देख के बताओ। स्क्यू के बारे में आइडिया नहीं देंगे, सब बताएंगे। पैरेलल है, कोई बच्चा बोला, गजब बोला, गजब बात सोच लिया अभी ही। क्यों, कैसे, क्योंकि सर ये लाइन का इक्वेशन ये है, ये लाइन का इक्वेशन ये है, लेमडा के बगल में सर 2i कैप 3j कैप और k कैप है, और यहां म्यू के बगल में, यानी कि ये जिस लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ना, उसके पैरेलल है ये, और वो सेम पैरेलल, वो भी उसको कह रहा भाई तू मेरे पैरेलल भी हो, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ये लाइन L1 एंड लाइन L2 आर पैरेलल। तो पहला बच्चों हम लोग काम करेंगे यही,
जब भी दो लाइन देना तो कौन पैरेलल है और कौन पैरेलल नहीं है। फिर आगे की बात करेंगे। पैरेलल देख के बता सकता है, देख के कोई, है ना। अच्छा, ये लाइन L1 है ना अपने पास, L3 एक और, बस बात ही खत्म कर रहे हैं बस, है ना। पासिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, प्लस के, है ना, कुछ भी के कांस्टेंट देखना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ बताओ, पैरेलल है। कौन कौन लाइन? सर लाइन L1 L3 के तीनों आपस में पैरेलल, L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3। तो L1 पैरेलल L3 भी बोल सकते हैं, L2 पैरेलल L3 भी बोल सकते हैं, और L3 पैरेलल L1 भी बोल सकते हैं, तीनों बात राइट है। कैसे जान गए सर? सर यहाँ पे 4 6 2 है, अरे 2 कॉमन निकाल दो, तो ये 2 के एक अलग कांस्टेंट है P, सिर्फ कांस्टेंट से मतलब है ना। वो लिम्डा अपने आप में भयंकर कांस्टेंट है, पता नहीं क्या क्या कुछ छुपा के बैठा होगा। म्यू अपने आप में पता नहीं क्या क्या छुपा के बैठा होगा। 1/2, 3/2, -1/2, 5/2, 6, 7, 8, 19, कुछ भी 0.1 पाई, है ना, कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, बस जो आपको कहा दर्शन हुआ था। अरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहां मिला था? हाँ कब? पहला काम खत्म। आज इतना ही, हंसते मुस्कुराते, और बिल्कुल मत पढ़ना, इतना दिन से बोल रहे थे पढ़ते रहिए, अब बिल्कुल मत पढ़ना, है ना। अब देखते पढ़ता है कि नहीं, कोई चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब जो बोलते हैं वो तो कसम खाए होगे कि सर जो बोलेंगे वो तो हम नहीं करेंगे। तो आज हम बोले बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत, मतलब किताब पलट में मत करना, सुनो पलट में मत करना, है ना, राइट है। चल तो अब क्या काम करना है, देखो पढ़ाएं कुछ नहीं, है ना, समझाएं सब कुछ।